हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। कैसे हैं आप सभी? ये बताइए कैसा रहा आज का दिन। मार्केट तो भैया देखो उठने का नाम ले नहीं रहा है। ठीक है, राम राम चंपक जी, कैसे हो भाई? तो यहाँ मार्केट क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे खेला क्या खेल रहा है। हालांकि जो जिस तरीके से हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने ये प्रेडिक्शन करके अपने कल तो ऐसे तो टेक्निकल जो भी है हम लोगों ने करके बता दिया था इसके नीचे जाएगा, लेकिन एक लेवल है जहां पे मार्केट टिक गया। आज कहां टिक गया? 23,263। तो एक लेवल शायद आप लोगों को याद होगा, कल टेक्निकल क्लास हम लोगों ने डाला था। निफ्टी साइडवेज सर, हाँ आज पूरा दिन टाइम पास किया है, सबका ऑप्शंस गलाया और कुछ नहीं किया है। होल्ड वाले स्टॉक तो होल्ड ही रहने देना। से देखो अच्छे स्टॉक्स यदि कोई लिए हुए हैं, हालांकि मैं स्टॉक्स का नाम वगैरह ये सब नहीं ले सकता यहाँ पे, अपने कैश ट्रेडिंग क्लास में सिखाता हूँ, एग्जांपल देके तो वहां पे बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स को कैसे शेयर्स पे ध्यान रखना चाहिए। वो साल 2 साल का क्लास है, एक प्रोसेस है, उसमें कोई जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़िएगा, बिकॉज वो कैश ट्रेडिंग क्लास जो अभी जो जुड़ेगा ना, वो आने वाले टाइम में साल 2 साल में उसको रिवॉर्ड मिलेगा। वहां पे हम लोगों ने सेक्टर्स भी अच्छे से डिसाइड किए हैं, दिखाए हैं, बताए हैं, चार्ट पे दिखाए हैं, उसके फंडामेंटल्स बताए हैं। तो कैश ट्रेडिंग क्लास पे अभी ऑफर चल रहा है, 1 साल पे 1 साल, ठीक है, और 70% फ्लैट ऑफ है फीस पे। न्यू ईयर ऑफर है, दिवाली से लेकर चल रहा है। जिसको जुड़ना है व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैश ट्रेडिंग क्लास इज अल्टीमेट क्लास, जहां पे आप प्राइस एक्शन कैंडल सभी सीखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी जो जिसको सीखना है, ट्रेंड समझना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल समझना है और डेली प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं। 50 मिनट्स का फॉर्मूला जो है बहुत अच्छा काम करता है, 70-80% उसका रिजल्ट है इंट्राडे के लिए। उसमें भी 90% ऑफ है। किसी को जुड़ना है तो आप हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। निफ्टी बैंक निफ्टी से आप लोगों को रोज पता चलेगा कि भाई ट्रेंड क्या है। वहां पे हम लोग FIDI डेटा एनालिसिस करके टेलीग्राम में डालते हैं। जूम पे लाइव क्लास भी फ्राइडे को होता है, कल भी क्लास होगा। टेक्निकली वहां पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कल मैंने एक टेक्निकल पूरा वीडियो बना के डाला था, वैसा मतलब हम लोग क्लास करते हैं, वहां पे सिखाते हैं। कुछ भी ऐसा रहता है तो लाइव में भी डालते हैं, ठीक है, विद प्रेडिक्शन एंड 50 मिनट्स का फॉर्मूला वहां पे आप सीखते हो, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या करना है आपको बता दिया। चलिए मार्केट पे बात करते हैं। भैया मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, FIDI डेटा क्या कह रहा है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, देखेंगे डेटा क्या कह रहा है। तो कल के डेटा में हम लोगों ने क्या लिख के भेजा था अपने स्टूडेंट्स को, देखो मार्केट जो है सुबह सुबह डिप दे सकता है। यदि डिप देगा, ध्यान से समझिएगा, यदि मार्केट डिप देता है सुबह सुबह तो रिकवरी हो सकती है। अब रिकवरी का नाम लिया था, रिकवरी का मतलब क्या होता है? रिकवरी का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट तेज हो जाएगा। तो ये सोच के देखिए कि डेटा को एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। जो हम लोग करने का प्रयास एवरीडे कर रहे हो, वो भी ऐसे मार्केट में सपोर्ट के साथ, ठीक है। सपोर्ट हम लोगों ने बताया था, ये भी बताया था। अभी क्या होता है ना मार्केट में, अभी देखिए सोशल मीडिया एक्टिव है, चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। ऑपरेटर भी जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो आराम से मार्केट में किसी को चिपका सकते हैं। क्यों चिपका सकते हैं? चिपकाने का वजह एक ही है कि मार्केट में सोशल मीडिया है ना बहुत एक्टिव है, आज के डेट में बहुत एक्टिव है। तो आज सोच के देखिए, ऑपरेटर्स जो होंगे, बिग प्लेयर्स होंगे, उनकी नजर क्या उस पर नहीं होगी कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब बड़े बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, जिसमें मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो एक सपोर्ट लेके, तो भाई जो हम लोग तो बोल रहे थे कुछ दिन, आज से नहीं बोल रहे, बहुत टाइम पहले से बोल रहे हैं, जब 24,100 चल रहा था वो टाइम पे एक सपोर्ट बताया था, लेकिन वो 11% का सपोर्ट बताया था। कोई बताएगा नहीं, मैं तो फ्री में आके बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स को तो चार्ट पे बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट को भेजे में घुस जाए हमेशा के लिए। लेकिन एक लेवल बताया था 23,350, वो लेवल आया कहां से ये मैंने बताया है ना, कि भैया मार्केट का गिरने का तरीका होता है, 5% गिरा, फिर 11% गिरा। तो इसका पूरा डेटा वेटा एनालिसिस करके हम लोग क्लास में सिखाते हैं, तो स्टूडेंट सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि चार्ट में दिखाते हैं ना टेक्निकल्स। इसीलिए बोलता हूं कि सीखेंगे ना तभी टिकेंगे मार्केट में। तो 23,350 एक 11% का सपोर्ट था, वहां पे पहले घूमा मार्केट, वहां से लगभग कितना घूम गया, 350 का लो बना के 780 चला गया। अब सभी बोलने लगे कि भाई 350 यहाँ पे, तो 350 तोड़ के बता दिया। तो उसके बाद एक और लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया, इसलिए कल वीडियो बना दिया, क्योंकि हम लोग बायस नहीं होते हैं। मैंने एक्चुअली वैसा वीडियो, वैसा टेक्निकल क्लास जो होता है फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है। मैं अपना ज्यादा एनालिसिस करके रोज नहीं डालता, आप लोगों को पता है मैं लाइव आता हूँ। लेकिन कल मैंने सोचा मार्केट अभी जिस वर्ज पे है, जिस जगह पे है, यहाँ पे एनालिसिस करके डालेंगे तो स्टूडेंट्स कुछ सीखेंगे। एटलीस्ट जो भी फॉलोअर्स है वो भी तो स्टूडेंट्स है, जो लाइव जुड़ते हैं वो भी तो स्टूडेंट्स है।
तो वहां पे हम लोगों ने कल डाला कि 23,350 यदि तोड़ेगा तो 23,200 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके नीचे वीकली क्लोजिंग होना चाहिए। लेकिन मैंने एक लेवल बताया था 23,230 का। 23,230 के नीचे यदि वीकली क्लोजिंग करेगा, आप जैसे कल वीकली क्लोजिंग है, राइट, वीकली क्लोजिंग का मतलब एक पूरा वीक का कैंडल बनता है और उसका क्लोजिंग होता है, खुलता मंडे को है 9:15 को, बंद कब होता है, फ्राइडे को 3:30 में बंद हो जाता है। तो वीकली क्लोजिंग फ्राइडे को 3:30 में होता है, तो कल फ्राइडे है 3:30 में होगा। वैसे भी कल डेटा वेटा बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो काम होता है ना, वो कल वाइंड अप होता है। अब आप कोई शॉर्ट करके बैठा होगा तो कल मतलब अनवाइंडिंग करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, तो डेटा कैसे काम करेगा ज्यादा। तो इसीलिए कल का दिन जो होता है वेजा फ्राइडे होता है। तो कल क्या होगा, कल के लिए क्या हो गया कि भाई 23,230 जो है ना, वो वीकली चार्ट पे 20 EMA मतलब 20 हफ्तों का वीकली सपोर्ट है। 20 हफ्तों का जो EMA का जो सपोर्ट है ना, वो 23,230 के आसपास आ रहा है। तो 23,230 के नीचे यदि कल क्लोजिंग आता है तो और खराब हो जाएगा। तब देखेंगे हम लोग कि 23,100 और 22,800 तक भी हम लोग जा सकते हैं। यदि 23,200 के नीचे कल फ्राइडे को 22 नवंबर को क्लोजिंग कर गया 23,230 के नीचे, इंट्राडे में टेस्ट करता है, मैटर नहीं करता। अभी डाउ का हालत देखिए, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। अब टिकता नहीं टिकता हम पता नहीं, लेकिन डाउ तो देखो बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है। कल भी गिरा था, ऊपर संभल गया, आज थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर एकदम रॉकेट जैसा ऊपर ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे आपको नजर रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग सिंक में नहीं चल रहे हैं। डाउ में सिंक, डाउ और निफ्टी में कोई सिंक नहीं है। यहाँ पे एफआई माल रोज बेच रही है, डीआई थोड़ा काउंटर कर रही है। अभी बीच में तो डीआई अच्छे से खरीद रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा माल एक्स्ट्रा हम लोग का मार्केट से जा रहा है। आज भी 5,300 करोड़ का सेलिंग और 4,200 करोड़ का डीआईए का बाइंग है, और एफआई 5,300 करोड़ का सेल करके गई है। तो नेट में 1,100 करोड़ मार्केट से गया है। अब देखेंगे इंडेक्स डेटा क्या कहता है। ठीक है, तो 23,230 याद रखिएगा कल के लिए। इसके नीचे क्लोज होता है तो उसके नीचे फिर थोड़ा सा बेयर हम लोग देखेंगे, 400-500 पॉइंट और भी देख सकते हैं। 23,000 का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हालांकि है, लेकिन क्लोजिंग तो भाई मैटर करता है कि 20 वीक्स का जो ईएमए है वो बहुत मैटर करेगा। 20 हफ्तों का ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत मैटर कर जाएगा कल के लिए, क्योंकि 350 अब मैटर नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। और जो मैंने बात की थी रिकवरी के लिए, मतलब मैंने ये भी बताया था, जबकि डेटा जो था ना वो बुलिश इंडिकेट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम क्या था मैं बताता हूं आज के लिए। वो प्रॉब्लम था कि प्रोप्राइटरी डेस्क जो प्रो है, प्रो कौन होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स भी बैकएंड में ट्रेड करते हैं, उनके पास हमारा डेटा होता है, हम जो जिसमें ट्रेड कर रहे हैं वो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो सोचिए हम लोग जिस अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं और वही कंपनी भी ट्रेड कर रहा है बैकएंड में, जिसको प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं, प्रो बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो वो भी बैकएंड में ट्रेड कर रहे हैं। तो उनके पास तो सारा डेटा है ना क्लाइंट्स का। आप कितने भी घोड़े दौड़ा लो, वो तो जीतेंगे, वो तो प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि उनके पास डेटा है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आज खेल क्या हो गया है, कितना खतरनाक खेल हो गया। पहले प्रोप्राइटरी डेस्क कितने होते थे, मैं इसीलिए बोलता हूं कि एफएनओ के चक्कर में मत रहो। रोज मार्केट को बहुत अच्छे से सीख जाओगे तब एफएनओ को टैकल कर पाओगे। जो हमारे स्टूडेंट है शायद कर लेते हैं, टैकल करते हैं, सभी नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे कर रहे हैं, बिकॉज वो मार्केट में है और 2-2 साल से सीख रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझाने की। लेकिन वो ये भी समझ गए हैं कि सिर्फ एफएनओ पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज एफएनओ का जो डेटा होता है कहीं ना कहीं लीक्ड होता है। एफएनओ का डेटा प्रोप्राइटरी डेस्क के पास होता है, जिसके अकाउंट में हम लोग ट्रेड करते हैं उनके पास ऑलरेडी वो डेटा है। तो आप हमें बताइए, लिख के बताइए कि कैसे हम मान के चले कि मार्केट जो है हमें बेवकूफ नहीं बना रहा है। आप बताइए ना मुझे। क्लाइंट यहाँ नेट में बायर बैठा हुआ है, इंडेक्स, टोटल इंडेक्स डेटा की बात करो, क्लाइंट्स जो है मतलब रिटेलर्स जो है पूरा एकदम बुलिश होके बैठा हुआ है इंडेक्स पे, माल एकदम भर भर के लेके रखा हुआ है, लॉन्ग होके रखे हुए हैं। अब यदि वो माल एकदम लेके भरे हुए हैं तो उसके जगह में प्रोप्राइटरी डेस्क, डीआईआई और एफआईआई सारे बेच के बैठे हुए हैं इंडेक्स को। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, सबकी मैं बात कर रहा हूं। कश्यप 8233 लिख रहे, प्रो ही हमारा काट रहे हैं। बिल्कुल, आज भी देखो क्या हो गया, इंडेक्स डेटा में बता रहा हूं। आज मुद्दे की बात करेंगे डायरेक्ट, जो हम लोग कर रहे हैं। क्लाइंट यहाँ पे लगभग
5,23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में बैठा हुआ है, और शॉर्ट में जो शॉर्ट में भी है लॉन्ग में भी है, तो लॉन्ग में कितना है 5,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और शॉर्ट में बैठे हुए हैं 2,42,000, मतलब ऑलमोस्ट 55% का ज्यादा वेटेज है लॉन्ग में, लॉन्ग साइड में क्लाइंट्स का, मतलब रिटेलर्स का। एफआईआई का क्या है, 99,000 कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ लॉन्ग में, और 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। तो आप सोच के देखिए, मतलब 70% का वेटेज जो है शॉर्ट साइड है एफआईआई का। कहां से मार्केट उठेगा आप बताइए? ऊपर से कैश में भी सेल कर रहा है वो लोग। डीआईए का बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे संभाल रहा है, यहाँ पे संभाल रहा है, तो वो लोग भी शॉर्ट में ही बैठे हुए हैं। 1,42,000 लॉन्ग में बैठे हुए हैं और 1,68,000 मतलब 1,68,000 शॉर्ट में बैठे हुए हैं डीआईए भी इंडेक्स में। 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट इतना, सॉरी 60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में बैठे हैं प्रोप्राइटरी डेस्क, और 1,14,000 बैठे हुए हैं शॉर्ट में। मतलब 60,000 कहां 1,14,000, मतलब डबल क्वांटिटी से शॉर्ट में प्रोप्राइटरी डेस्क बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं ये सारे तीनों, क्यों इंडेक्स में बैठे हुए हैं शॉर्ट में? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे क्लाइंट लॉन्ग बैठा हो। तो भैया देखो, माल यहाँ पे जिसके पास है, किसके पास ज्यादा है ऊपर जाने के लिए और लॉन्ग जाने के? क्लाइंट के पास, रिटेलर्स के पास। तो यदि माल इंडेक्स, पूरा इंडेक्स आपके पास है, क्लाइंट्स के पास है, रिटेलर्स के पास है, तो कटेगी किसकी? अपनी कटेगी ना, जो हम लोग समझ रहे ये होगा वो होगा फलाना। देखो अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है अच्छे स्टॉक्स में, उसका भाव तो आएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो क्लाइंट्स कटेंगे। समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं, इतने टाइम से लगभग 1.5 साल से एक ही चीज चिल्ला रहा हूं कि एफएनओ के चक्कर से निकलिए। आपको थोड़ा सा 80% अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कीजिए, उसको ट्रेड कीजिए स्टॉक्स में, वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, डिलीवरी के तौर पे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना छोड़ के देखो ना, आपको प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप, यदि आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। ब्लू चिप कंपनी में हो गया, अच्छे मिड कैप्स में हो गया, जिसका वैल्यूएशन कम है, तो यहां भी आपको फिल्टर करके चलना पड़ेगा। अब वही आप 5,000 के भाव में अडानी लेके बैठ जाएंगे, बजाज ऑटो को 12,000 के भाव में लेके बैठ जाएंगे, तो वहां तो फंस जाएंगे ना। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। आज एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये सब बात आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको तो बस नॉर्मल सुनने मिलेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट ये हो जाएगा, मार्केट, अरे उसके पीछे तो कोई रीजन होना चाहिए रे भाई। मार्केट 11.5-12% ऐसे गिर जाएगा, विदाउट एनी रीजन गिर जाएगा? मतलब 12% गिर गया, अभी कोई युद्ध हुआ नहीं, 4 मिसाइल मार दिया यूक्रेन, रसिया एकदम ठोक ठोक के बराबर कर दिया। 3 साल से, 2 साल 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, तो मार्केट बीच में तो एक बार 17% गिरा, उसके बाद तो मार्केट एकदम 50-60% का रिटर्न दिया 2 साल में। तो युद्ध तो तब भी चल रहा था, हमास इजराइल का युद्ध तो अभी भी चल रहा है, ईरान का अभी भी चल रहा है। तो यहां 11.5% गिरने का रीजन ये नहीं है कि एफआईआई बेच रही है, क्लाइंट बेच रही है, पैनिक सेलिंग हो रहा है, फलाना ठिकाना हो रहा है। तो भैया ये सब जो भोले भाले रिटेलर्स है वो तो समझ जाएंगे, क्योंकि जो आजकल नए नए 6 महीने साल भर से आए मार्केट में, तो क्रैश 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 लिख लिख के डाल देंगे, थंबनेल बना बना के डाल देंगे, दूसरा का वीडियो देख के खुद बना देंगे। हम लोग तो भैया देखो यहाँ पे कोई थंबनेल वमनेल मारते हैं क्या? लाइव आते हैं रात को, समझिए बात को, रात को लाइव आते हैं और यहाँ पे डेटा एनालिसिस करके बताते हैं, है ना। तो इसका जो वेटेज है समझिए कितना ज्यादा होगा, क्योंकि रोज मैं आता हूँ, रोज लाइव को, मतलब मंडे टू थर्सडे, संडे टू थर्सडे रोज रात को लाइव आके, यहाँ पे लाइव आके बोल रहा हूँ। ऐसा कोई वीडियो बना दिया छोड़ दिया वो कहानी नहीं है बॉस। मार्केट जैसा भी हो, प्रेडिक्शन कैसा भी हो, हमको फेस करना है रोज आके। इट्स नॉट अ स्मॉल जॉब, समझिए बात को। मैं वीडियो बना दिया, उस पर कुछ, अभी कुछ भी इंसान कुछ भी लिख सकता है। अभी स्टूडेंट जानते हैं, कितने लोग अग्री करते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो भाई मतलब कितने प्रतिशत सही होता है? आप लोग लिख के बताइए। हम लोग जो यहाँ पे डेटा देखो, डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, मार्केट क्या हो सकता है वो एनालिसिस करके बता रहा हूँ। क्या होगा, होगा ही होगा, वो तो अपन नहीं बोल सकते ना, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बींग। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं डेटा को देख के, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जो एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर होके हम लोग लेके चल सकते हैं। हम लोग ये दावा तो कर नहीं सकते, ना करेंगे कल होगा, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट जितने भी है 80 to 90%, 100%, 85%, तो जो है देखो विक्की 90%। तो मैं मानता हूं भाई, देखो मैं 70% भी सही हूं, मुझे पता है कि 80-90% सही होता है। गलत भी हो सकते हैं ना, गलत तो होंगे। 100 में 100 होना भी सही नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ 100 में 100 होना सही इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आप वर्क नहीं करोगे अपने आप के ऊपर, ठीक है। आपको लगेगा मैं सुपर से भी ऊपर हूं, तो इससे बेटर है कि भैया आप 70-80% में रहो, दायरे में रहो, मार्केट भी
आपको यदि औकात याद दिलाता रहे कि आप थोड़ा गलत हो भाई, तो आप वर्क करते रहते हो, एंड आई एम हैप्पी विद दैट कि 70-80% भी इफ आई एम राइट इट्स फाइन, 20% 25% में गलत हूं तो मैं अपने आप के ऊपर रोज वर्क करूंगा, ठीक है। खान दवे जी, बार बार एक ही चीज को प्लीज मत लिखिए, स्पैम हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या रिमूव करना पड़ता है, फिर बोलेंगे सर रिमूव कर दिया। बार बार लिख रहे हैं अडानी का क्या होगा, मैं तो बोला कि यहाँ पे नहीं बता सकता मैं अडानी का क्या होगा। रियाज जी लिख रहे 75%, ना चलो यार 70% एवरेज निकाल लो तो 80% निकल गया, 70% निकल गया, आई एम फाइन विद इट। 70% यदि आप परफॉर्म कर रहे हो बहुत अच्छा। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आप जब वर्क करते हो ना, मैंने 1.5 साल 2 साल से एक ही चीज बोल बोल के स्टूडेंट जो कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट मतलब वो लोग ऑप्शंस को छोड़े हैं, बहुत जन त्याग किए हैं, बहुत जन लिमिटेड वे में कर रहे हैं, बहुत जन समझ के कर रहे हैं, बहुत जन टाइमिंग से कर रहे हैं, जो कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं। क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि लास्ट 1 साल का कितने यहाँ पे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट होंगे, वो अग्री करेंगे कि आपने खुद में ये नोटिस किया होगा कि भाई जब मैं एफएनओ में काम कर रहा था, एक तो सुकून नहीं था, लॉस रोज हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में क्यों हूं। लेकिन जब से कैश में काम कर रहा हूं, सुकून है, होल्ड कर पाता हूं, कोई गलने का कोई टेंशन नहीं, रोज एक्सपायरी देखने का टेंशन नहीं है, लेकिन पैसा भी बन रहा है। क्योंकि स्टॉक में भी अच्छे से ट्रेडिंग होता है, कब कब होता है, कौन से टाइमिंग में होता है, सारा स्टूडेंट्स को बताया हुआ है और उसको हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है। सही है सर, आपने अपने तरफ से बेस्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू खान भाई। ऑनलाइन क्लास हो सकता है क्या? सब ऑनलाइन ही होता है। पाटिल सुमिस एफएनओ इट्स हेडेक ओनली, यस इट्स लाइक एवरी डे यू आर वाचिंग, लाइक भाई मेरा ये है, मेरा एक्सपायरी होने वाला है, 2 दिन में गलने वाला है, 2 दिन में मेरा कैपिटल खत्म होने वाला है, 2 दिन में मैंने 1 लाख का माल लिया था, मेरा 50,000 का लॉस चल रहा है। एक स्टूडेंट आया, उसने स्टॉक का ऑप्शन ले रखा था। देखो ऑप्शन यदि आप करते हो ना, इंट्राडे किए 1-2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ काट लो, बात खत्म। अब लोगों को क्या सच तो सुनना नहीं है, जहां पे रोज एफएनओ की बात होती है, कितने लोग अग्री करते हैं लिख के बताइएगा यहाँ पे। महेश सुनली जी लिख रहे हैं माइंड खराब हो गया था, नाउ हैप्पी, हाउ टू डू, ग्रेट ग्रेट। खान दवे जी अब बार बार मैसेज कर रहे हैं, ये मैं बोल चुका हूं कि स्टॉक्स के बारे में मैं नहीं बता सकता अभी, फिर से यदि आपने फिर रिमूव ही करता हूं मैं, फिर क्या बोलूं अभी। एक ही चीज बार बार यदि आप करेंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। एक चीज को बार बार मत लिखिए, दूसरों को भी लिखने दीजिए, क्योंकि बार बार आप जगह छेक लेंगे तो आपका ही कमेंट सिर्फ दिखेगा, तो वो फिर नाइंसाफी होगी ना दूसरों के लिए। तो वो सबका राइट है, तो सबका दिखे, एटलीस्ट मैं पढ़ पाऊं। आप ही लिखते रहेंगे, एक ही चीज को बार बार लिखते रहेंगे, कॉपी पेस्ट मारते रहेंगे, तो उससे वो सही नहीं है। अग्री देखिए सभी अग्री कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, सारे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया है साल भर से, 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल से कैश लर्निंग हो रहा है, सब लगभग 1.5 साल हो जाएगा दिसंबर में। तो कैश लर्निंग क्लास मेरा वो प्रोसेस है कि भाई साल 2 साल आप सीखो। पहले तो 1 साल का क्लास था, अभी 1 साल पे 1 साल फ्री है, तो जो 1 साल का फीस दे रहा है वो भी, उस पर भी 50% ऑफ है, और अगेन दूसरा साल फ्री है। तो मतलब आपको टाइम लिमिट बढ़ गया, 70% फ्लैट ऑफ में। तो कैश लर्निंग ये जो अब भी ज्वाइन करेगा ना, उसको समझ आएगा अगले आने वाले साल में, उसको समझ आएगा कि कैपिटल कैसे ग्रो होता है, कैसे अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करना है। वैल्यूएशन सिखा रहा हूँ, लास्ट 2 क्लास से ना वैल्यूएशन दिखा रहा हूँ कि अच्छे, भले वो भी स्टॉक गिरे हैं तो भाई कितना गिरे होंगे, 5% 6%, जहां से बताया ना जो स्टॉक्स 5% 6%, मार्केट तो इतना गिर गया 12%। जो स्टॉक्स हम लोगों ने बताया, अच्छे से दिखाया कि वैल्यूएशन कैसे निकालना है, वो स्टॉक गिरे 6% 7% अभी तक। तो मार्केट 12% गिर गया, लेकिन वो 6-7% गिरे, वो अच्छे वैल्यूएशन पे खड़े, क्योंकि जब वो रिटर्न देने लगेंगे तो 6 महीना में देखिएगा, 3 महीना में देखिएगा, वैल्यूएशन को क्रॉस कर देंगे, वैल्यूएशन जो है उसको जस्टिफाई करेंगे, प्रॉफिट भी देंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ वैल्यूएशन का खेल क्या होता है। स्टॉक्स तो यहाँ पे लोग देखो अडानी लेके फंसे हुए भाई, परेशान है ना, अभी बजाज ऑटो में फंसे हुए हैं। तो भाई मार्केट ऊपर है, जब आप यूफोरिकल मूवमेंट देता है वहां पे लोग ले लेते हैं, आप फंस जाते हैं। तो वो सब चक्कर से निकलना पड़ेगा आपको। तो यहां देखिए डेटा में बता देता हूं, 7,100 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में है, क्लाइंट जो ऐड किया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए
फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग 7,169 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं, किसके द्वारा? क्लाइंट्स द्वारा, ठीक है। और एक कितना है, 11,354 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किया है। मतलब नेट लॉन्ग मतलब ये है बेरिश ही है, बेरिश होके गए, लेकिन मोमेंटम दोनों तरफ हो सकता है कल के लिए भी। आज जैसे रिकवरी किया बैंक निफ्टी, तो बहुत मस्त रिकवरी किया आज, ठीक है। एफआई यहाँ पे कुछ लॉन्ग में ऐड नहीं किए, शॉर्ट में ही ऐड किए, तो एफआई यहाँ पे इंडेक्स अच्छा खासा बेची है, ठीक है। प्रोप्राइटरी डेस्क ने लॉन्ग में ऐड किया, तो अगेन यहाँ भी नजर देने वाली बात है कि एफआई ने कुछ थोड़ा सा क्वांटिटी लॉन्ग में ऐड किया, बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोप्राइटरी डेस्क जो है 7,565 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड की है और 7,700 से निकले हैं। मतलब वो जो 2 दिन से बेच रहे थे प्रोप्राइटरी डेस्क, कल भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किया था, तो वहां पे 7,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए हैं और 7,500 ऐड किया है। मतलब अगेन कल के लिए प्रोप्राइटरी डेस्क भी यहाँ पे गेम खेल रही, क्योंकि महाराष्ट्र का भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, 23 या 24 को आने वाला है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे वो नीचे से माल पकड़ रहे हैं बॉस। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में नहीं आता लोगों को, वो सब सिखाया मैंने लास्ट क्लास में। तो स्टॉक्स में वो भी देखना होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे ना तो आईटीसी का समझ में आएगा कि पब्लिक कितना, जिसमें पब्लिक ज्यादा है वो माल उठेगा नहीं, वो सब पकड़ने वाला चीज है, ठीक है। सर सस्पिशियस राजा, अरे छोड़ो वो सबको हटा देता हूँ, वो लोग वर्थलेस है, वो लोग लॉस कर रहे हैं ना, रोज कॉल लेके लॉस कर रहे हैं, रोज पुट लेके लॉस कर रहे हैं। मार्केट अभी 400 पॉइंट ऊपर था तो उस दिन बोलने आगे, लास्ट में देखो क्या हो गया। तो 400 पॉइंट में भी पैसे नहीं कमाए होंगे, गिरने में भी उन लोगों ने पैसे नहीं कमाए होंगे, तो उन लोग पे टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जिसको सीखना आप सीखते रहिए। ये लोग क्या होते हैं, कभी इस पे कभी उस पे, ये लोग थाली का बैगन है, लुढ़कते रहते हैं, इन लोग को छोड़ दो। इन लोग पे एनर्जी वेस्ट करना वर्थलेस है, ठीक है। वो आपको मिलते रहेंगे, लाइफ में भी मिलते रहेंगे, तो उस पे टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो बॉस। ये सब छोटे मोटे जिसको बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो वो सब कहानी है। आप लोग अपने लाइफ में भी वही कहानी, वही फंडा को अपनाइए। भौंकने दीजिए जिसको भौंक रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए डेटा जो है मोटा मोटी मुझे ऐसा लगता है, एफआई डेटा तो बेरिश है, शॉर्ट में ऐड किया, यदि थोड़ा बहुत यदि गिरता है, कल मेरे दिमाग में कल एक ही चीज याद रखना, कल डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे है, अनवाइंडिंग फेज चलेगा। तो 9,600 कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट भी किया है एफआई, क्या पता कि कल वो प्रॉफिट बुक ना करे, अपना शॉर्ट अनवाइंडिंग ना करे, शॉर्ट को मतलब एक प्रॉफिट बुक ना करे। शॉर्ट किया हुआ है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 दिन छुट्टी, कोई भी न्यूज आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा अंटिल कोई बैड न्यूज नहीं हो, कुछ भी वॉर को लेकर रशिया यूक्रेन कुछ भी एक्सक्लेट ना हुआ हो, कुछ ऐसा बैड न्यूज ना लाइव मार्केट में आ जाए जो मार्केट का सेंटीमेंट को खराब कर दे। हालांकि वॉर से कुछ होगा नहीं, ये सब लेवल पहले से बताया हुआ है। हाँ सुमेश, फ्राइडे वेजा फ्राइडे, तो कल देखिए सिंपल सी बात है, नजर किस पे रहेगी, 23,200 के आसपास आप ध्यान रखना। 23,200 230 के नीचे यदि क्लोज, 23,200 पकड़ लो ना, राउंड लेवल पकड़ लो। 23,200 के नीचे यदि कल क्लोजिंग आ रहा हो वीकली, मतलब 3.25 को देखिए, 3.20 को देखिए कि 230 200 के नीचे ये क्लोजिंग आ रहा हो, तो भैया थोड़ा संभलना, 300-400 पॉइंट का फिर डिप दे सकता है। यदि इसके नीचे, मैं तो हर डिप को कोशिश कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, थोड़ी धीरे धीरे अब थोड़ा बाइंग कम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, अभी होल्ड कर रहा हूँ, जितना लिया हुआ उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी वॉर का कोई न्यूज आ जाता है ना, तो यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है सबका, क्योंकि सब पब्लिक पैनिक सेलिंग भी करेगी, तो उससे तो भाई गिरावट आएगा ना, क्योंकि जो ऊपर में बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं वो तो चाहते हैं मार्केट में पैनिक सेलिंग हो, पब्लिक माल बेचे। अब पब्लिक माल बेचेगी, उन लोग नीचे से खरीदते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे काउंटर्स है जिसमें माल जमा किया जा रहा है, बहुत अच्छे से जमा किया जा रहा है। वो स्टॉक्स हम लोग कैश ट्रेडिंग क्लास में बता रहे हैं, आज भी एक स्टॉक्स बताया उस शेयर होल्डिंग पैटर्न डाल के। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। वहां पे वो ये ले लो, वो ले लो, भाजी पुलाव, कॉल जैसा कॉल ले लो, पुट ले लो, ये सब काम अपन करते नहीं। हम लोग सिखाने वाला काम करते हैं, जिससे स्टूडेंट का साइकोलॉजी अच्छा हो, वो लोग फंडामेंटल को समझे, टेक्निकल को समझे। निफ्टी बैंक निफ्टी वालों में भी साइकोलॉजिकल चीज, चार्ट्स वगैरह डालते हैं, जिससे आप समझे कि हाँ लेवल्स कैसे वर्क करता है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, ठीक है। सब अडानी बोल रहा, तो कल के लिए मैं बहुत ज्यादा बेरिश तो नहीं हूं।
मैं चाहता हूं कि मार्केट भाई ऊपर जाए, क्योंकि अपन भी भाई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, अभी फिलहाल लॉस में है लेकिन प्रॉफिट में जाए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है बहुत ज्यादा नहीं गिरे हुए हैं, कोई 7%, 8%, कोई 5% गिरा हुआ है, लेकिन जब चलेगा। बीच में भी जब 400 पॉइंट चला था बहुत सारे स्टॉक्स चले, डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स 6-6%, 7-7% ऊपर थे। तो भाई यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको जब मार्केट का झुकाव नीचे की तरफ है तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना होगा, अब लेके होल्ड नहीं कर सकते यदि आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए तो वहां डरने वाली कोई बात नहीं है, भाव भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी एक चीज बोल दे रहा हूं, आज आप ये बोल रहे हैं ना, जनवरी से देख लीजिएगा रिजल्ट सबका अच्छा आना चालू होगा, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा घटेगा, यहाँ पे आरबीआई रेट कट थोड़ा सा भी 0.50 या 75 बेसिस पॉइंट भी करेगी जनवरी के बाद। मार्केट फरवरी में देखेगा, फरवरी मार्च से पिकअप पकड़ लेगा, एकदम जोर पकड़ना जनवरी से स्टार्ट कर देगा, रिजल्ट आएगा अच्छा। तो और वहां से क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन गया तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, सबका सेल्स अच्छा हुआ, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये एक लॉजिक वाली बात है। और यहां से जब रिजल्ट आना अच्छा होगा तो पी रेशियो अच्छा, निफ्टी का ऑलरेडी थोड़ा डिस्काउंटेड है और उसका पी रेशियो अच्छे से सुधरने लगेगा और उसको फैक्टर इन करेगा, क्योंकि अभी नियर बाय ओवरसोल्ड जोन है पी रेशियो ऑफ निफ्टी। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए समझने की, मतलब ये चीज फोकस कीजिए। क्या फोकस करेंगे? फोकस कीजिए कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे आप फोकस करें, ना कि सिर्फ कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, सिर्फ इस पे फोकस ना करें। ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कम करें, इंट्राडे कर रहे हैं लॉस प्रॉफिट काट दो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करो जिसका वैल्यूएशन अच्छा समझते हैं तो उस पे फोकस कीजिए। बहुत लोग होते हैं कि स्टॉक्स को समझते हैं लेकिन दिमाग एफएनओ में, लेकिन लॉस कर रहे हैं। भाई यहाँ पे बहुत एथिक्स काम आना चाहिए, तो उस पे आप फोकस कीजिएगा। बहुत लोग अच्छे से जानते हैं स्टॉक्स को एनालिसिस करना, तो एनालिसिस कीजिए। ये टाइम पे अच्छे वैल्यूएशन, नहीं वैल्यूएशन को निकाल पा रहे हैं, सही दिमाग काम, ये बात मुझे आप लिख के बताइए, अग्री करते हैं कि नहीं? सही दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? सही दिमाग काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एफएनओ में लॉस कर करके आपका दिमाग खराब हो गया। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपको पता है कि हाँ कैसे स्टॉक्स को एनालिसिस करना है, ये मैं लेता हूं तो प्रॉफिट होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लाइफ में आए हैं ना, एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, एफएनओ करना है, इसी में कुछ करना है। अब लॉस कर चुके हैं, 10 लाख 20 लाख लॉस कर चुके हैं, उनसे हो नहीं रहा है क्योंकि ना वो डिसिप्लिन्ड है, ना चीज को समझ रहे हैं, ना जो मैं बता रहा हूं भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो जुड़े हुए हैं लोग, उनको मैं एक ही चीज बोलता हूं, अब डेली मार्केट को समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो, लेकिन उसके साथ साथ 15 मिनट्स का फॉर्मूला को भी समझो। 15 मिनट्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ मैजिक नहीं है, वो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल चीज है। उसको मैंने थोड़ा सा फिल्टर्ड वे में समझाने की कोशिश की है कि हाँ एवरेज वगैरह कैसे करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ सही से होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजों को एक वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो उसको लेके यदि आप चलेंगे, आप फोकस करेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। आप रिस्क रिवॉर्ड को नहीं समझेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, तो फिर कैसा चलेगा? आप सिर्फ सोचेंगे कि नहीं मैं रोज मतलब मार्केट में मैं 50,000 डाल देता हूं, रोज 5,000 निकाल लूंगा मार्केट से, तो हलवा है क्या? हलवा नहीं है, समझिए बात को। जो सभी स्टूडेंट जितने हैं सब अग्री कर रहे हैं। देखिए मार्केट में मैं कल बता दे रहा हूं, मार्केट जो है हो सकता है थोड़ा मोड़ा डिप दे, चूंकि डाउ भी आज सपोर्ट कर सकता है, अच्छा खासा ऊपर है, देखते हैं एंडिंग कैसा होता है। अच्छा है, लेकिन डाउ से हम लोग सिंक अभी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में कल रिकवरी अच्छी खासी आनी चाहिए। यदि 23,200 के नीचे हम लोग बंद नहीं होते तो अगले हफ्ते हम लोग तेजी पकड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट एंड भी है। एक टाइम मुझे याद है, लास्ट अक्टूबर मुझे याद है, इन्वेस्ट इक्वल्स टू पेशेंस, यस, मुझे लास्ट ईयर याद है, अक्टूबर का महीना ऐसा था, याद कीजिए, लास्ट ईयर अक्टूबर का महीना ऐसा था कि मार्केट उठने को तैयार नहीं था। वो टाइम पे भी 11% मार्केट गिरा था, तो मार्केट उठने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जब नवंबर से पिकअप पकड़ना चालू किया तो फिर रुका ही नहीं। तो इस बार वही चीज, जो हादसा है वो अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक चल गया, लेकिन अभी मार्केट इतना कुछ है हाँ, लेकिन स्टॉक्स बहुत सारे मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे रेट पे हैं कि भाई कोरोना के टाइम पे 40-50% गिरे थे, तो ये टाइम पे भी रिलायंस फालतू का गिर रहा है ना, ऐसे बहुत सारे डीमार्ट फालतू का गिर रहा है। तो बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो वैल्यूएशन पे है, ध्यान देना चाहिए, पोजीशन साइजिंग सही होना चाहिए, दिमाग अभी सही होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, 1-2 महीने होल्ड करो, 3 महीने होल्ड करो, देखो भाव आ जाएगा तो उसके बाद दिमाग भी सही हो जाएगा। तो भाई साइकोलॉजी 70% मार्केट में काम करता है,
एवरेज कब करना चाहिए, ये सब क्या होता है ये समझेंगे ना जब आप क्लास करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। कहीं से भी सीखिए, लेकिन कोशिश कीजिए। अभी मार्केट मीडिया में क्या हो गया ना, बहुत ज्यादा नॉइज भी हो गया। आप किसको फॉलो करते हैं, अब एक जन को फॉलो कीजिए सही से, यदि आपको पसंद है, कोई भी हो उसको आप फॉलो कीजिए। 50 जगह दिमाग मत लगाइए, या एक या दो को फॉलो करते हैं जिसका व्यू आपके साथ मैच करता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इसको उसको देखते हैं। लेकिन अब यदि 50 जन को फॉलो करेंगे, 50 ग्रुप में रहेंगे, जो है सच है मैं बता रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे, जो है फैक्ट मैं बता रहा हूँ, 50 जगह दिमाग लगाएंगे तो आज उसका भी बात सुनेंगे, उसका भी बात सुनेंगे, उसका भी बात सुनेंगे, तो आपका तो 10 सर रावण का वो वाला कहानी हो जाएगा। तो आपके साथ रोज हादसा हो जाएगा। आप बोलेंगे अरे ये बोला था, ये किए, वो बोला, तो आप बोलने पे जाते हो, सीखना पसंद नहीं करते। उस चैनल पे जाइए जहां पे लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है। मार्केट किसी का जागीर नहीं है, किसी का बोलने से नहीं चलता है। मार्केट डेटा से चलता है, मार्केट टेक्निकल पे चलता है। ठीक है नवीन जी, आप सच्चाई बोलते हो सर, क्या करें, यहाँ पे सच्चाई बोलने वाले लोग कम है ना। यहाँ पे तो सब क्रैश 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 क्रैश, 11-12% गिरा तो क्रैश क्रैश पकड़ लिए। भैया क्रैश तो है, क्रैश तो हो चुका, अब क्या करना है वो बताओ ना। मार्केट और 3% गिर जाएगा, चलो ये आज से थोड़ी ना बोला मैंने, पहले भी बोल चुका हूं। जब 24,100 था, 25,000 था, वो टाइम पे भी बोला कि 5% गिरेगा। फिर यदि 5% के नीचे टिकेगा तो 11% गिर जाएगा। अब उसके नीचे 12% के नीचे भी टिका रहा मार्केट, ऊपर जाना नहीं है तो वो भाई 17-18% भी गिर सकता है, उसमें क्या होगा। सर डू यू बिलीव एस्ट्रोलॉजी वर्क इन मार्केट। देखो मार्केट को लेकर एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है कि नहीं, लेकिन हाँ एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। अब मार्केट उससे चलता है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी में उतना ज्ञान तो नहीं है, थोड़ा बहुत रखता हूँ। इम्पैक्ट तो होता ही होगा, जो ग्रह वगैरह होता है, प्लैनेट्स होता है, जो एग्जिस्ट करता है। देखो हम लोग जैसे सबको मानते हैं, ये गॉड हो गया, भगवान हो गया, सबको हम लोग मानते हैं अपने अपने धर्म में, बट वो दिख तो नहीं रहे, बट आप बिलीव करते हो ना। लेकिन प्लैनेट तो एग्जिस्ट कर रहा है, प्लैनेट को तो हम लोग देख पाते हैं, गैलेक्सी है ये तो हम लोग, सौर मंडल है ये सब हम लोग देख पाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं काफी दिनों से आपका सुन रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंस देते हो लोगों को, थैंक यू नवीन जी। देखिए मोटिवेटेड रहिए, आप समझिए कि हम मार्केट में आप काम कर सकते हैं, सही रास्ता को पकड़िए। रास्ता यदि आपका सही है, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई, लाइक का बटन दबाइएगा और लिखिएगा अग्री। ठीक है, रास्ता यदि आपका सही है, अब देखिएगा रास्ता क्या, एक ठो खाई है, आपको जाना मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे, अब ऐसा रास्ता आप पकड़ ली कि सामने खाई है, तो आप पहुंच जाएंगे दिल्ली से बॉम्बे। समझ रहे हो, सामने आप रास्ता पे निकले हो और आप सोच रहे हो, आपको पता है कि सामने खाई है, आप वहां से निकल गए। ठीक है सर, इट्स वर्क बैक टेस्टेड, अब कम काम करता है। देखो सभी एग्री कर रहे हैं ना। तो रास्ता यदि आपका सही है ना, आप जानते हो कि ये बॉम्बे जाने वाला है, भले ही शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग है, लंबा है रास्ता, लेकिन वो जाने वाला है, तो आप जाओगे, सही तरीके से जाओगे। आप सोचोगे मैं दिन रात गाड़ी चलाऊंगा, तो उसका भी एक थॉट प्रोसेस होता है ना। यदि मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, खुद से सेल्फ ड्राइव कर रहा हूँ, तो कहीं होटल में रुकेंगे, रात को ड्राइव नहीं करेंगे। रात को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन रात को भाई टेंशन होता है। रात को आप भाई लोग चलाते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपका भाई आंख की रोशनी कितनी है, आपका संतुलन कैसा है, रात को आप अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं कि नहीं। समझ रहे हो भाई, तो इसको समझिए। रास्ता सही है, सही होने से भी नहीं होता, उसको फिर चैनलाइज करना पड़ता है कि भाई मैं मार्केट में, मैं जब निकला हूँ रास्ते पे, तो मैं इस टाइम से इस टाइम अच्छे से चला सकता हूँ। होटल पे रुकेंगे, 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे, लेकिन सेफली पहुंचेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ठीक है, लेकिन आप यदि गलत रास्ता पकड़ लियो ना, यदि खाई का रास्ता पकड़ लियो, नहीं खाई में जाएंगे और खाई से फिर निकल जाएंगे, तो भाई सुपरमैन तो है नहीं। तो यहाँ वही है मार्केट, यदि आप शुरू में ही रास्ता गलत पकड़ोगे तो डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे। और यहाँ पे लोग भटके हुए हैं, वो मोह माया में है कि भैया हाँ ऑप्शंस में करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, मैं भी भाई कहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहे भाई, है ना। दिखा रहे हैं नकली स्क्रीनशॉट, तो भाई भरो, लोग सरकार टैक्स बढ़ा दिए, भरिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में
कुछ नहीं है, मार्केट को थोड़ा संतुलन से काम कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप काम करते हैं, थोड़ा संतुलन बनाना जरूरी है। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेंड को समझिए, जिसको जुड़ना है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। 90% अभी ऑफ चल रहा है ईयरली फीस पे। साल भर सीखिए ना, देखिए मार्केट के ट्रेंड को समझिए, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि भाई मुझे कैश में भी काम करना है। आप मार्केट में आगे बढ़ रहे हो तो मार्केट को समझिए कि मार्केट में कहाँ है, कहाँ सही रास्ता है, कौन सा सही रास्ता है। रास्ता ही एफएनओ में गिनती के लोग पैसे कमाते हैं, हाँ वही है, गिनती के लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन जहां पैसा बन रहा है वहां लोगों को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसमें आपको धीरज रखना पड़ेगा। लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, एक ही दिन में पैसा चाहिए, करोड़ों रुपया, वो होता नहीं है। विक्की लिख रहे हैं, राइट सर, सब गलत बोलते हैं, इतना प्रॉफिट लेकिन ऑलरेडी लॉस में रहते हैं। बोलो देखो, यही होता है जो सच्चाई है। जो सच से मुंह मोड़ेगा आगे जाके पछताएगा। सच है वो सच है। तो देखिए कल मार्केट में मैंने बोल चुका हूँ, सारा प्रेडिक्शन लेवल्स तो ऑलरेडी कल के वीडियो में मैंने लाइन वाइन डाल के, ट्रेंड लाइन वगैरह डाल के, टेक्निकल्स अच्छे से समझा दिया है। तो उस पर नजर रखिएगा कि मार्केट यदि 23,200 के नीचे नहीं जाता है और यदि ऊपर चलना चालू करता है तो 24,200, 24,700, 800 तक भी जा सकता है। 24,500 तक जा सकता है। 24,500 पे एक रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कड़ा, मतलब बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 24,500 के ऊपर जिस दिन टिकना चालू होगा ना, वीकली क्लोजिंग होगा, तब फिर नया तेजी आएगा। लेकिन यदि यहां से निकलते भी है तो 24,000 और 24,400, 500 तक जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 23,200 को सस्टेन करना पड़ेगा, जो बार बार नीचे का झटका मार रहा है, तो ये सही नहीं होगा। तो उस पर ध्यान रखिएगा। इस 23,200 के ऊपर बुल है, इसके नीचे बेयर है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। कल तो लाइव है नहीं, संडे को लाइव है। लाइव मार्केट में कुछ ऐसा रहेगा तो जरूर बना देंगे। कुछ ऐसा आज था नहीं, तो टाइम पास कर रहा था मार्केट, तो कुछ उसमें डालने का है नहीं। कल प्रेडिक्शन बता दिया था, नीचे से पूरा दिन रिकवरी का ट्राई करेगा। तो बैंक निफ्टी ज्यादा रिकवरी किया, निफ्टी कुछ खास रिकवरी किया नहीं, कोशिश कर रहा था लेकिन रेंज में था। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिकवरी किया, मतलब नीचे से 600-700 पॉइंट रिकवरी कर दी। और क्या चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह तो सब उठ के ये सोचे गिरेगा गिरेगा, पुट ले लिए होंगे, पुट लेके फंस गए। अब मार्केट मार रहा था ऊपर एकदम बैंक निफ्टी तड़ातड़, क्योंकि बैंक निफ्टी में फिर ट्रेडर्स लोग का पैसा ज्यादा लगा होगा। सब बैंक निफ्टी में ट्रेड मार रहे होंगे आज, तो बैंक निफ्टी में लॉस करा दिया ये लोग। निफ्टी में लेके बैठे हुए होंगे, कॉल पुट दोनों लेके बैठे होंगे, तो लोग बैठ गए। कॉल भी ले लेते हैं, पुट भी ले लेते हैं, तो दोनों तरफ नहीं मत जाने दिया। समझिए खेल। वो अपने को समझ कैसे आएगा, तो खेल को समझिए। ये सब खेल जो है रिटेलर्स का काटने के लिए है। ये जो ऑप्शंस का खेल है, एफएनओ जो है, एक्चुअल मजा जो है कैश में है। तो कैश को समझने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेंड को समझिए। यदि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना ही चाहते हैं तो जो फॉर्मूला हम लोग 15 मिनट्स का फॉर्मूला है, नियम तक कीजिए भैया। आप देखेंगे एटलीस्ट आपका बड़ा लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एक आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। अगेन मैं बोल रहा हूं कि यदि एफएनओ में आप करते भी, ऑप्शन में करते भी हैं, तो डिसिप्लिन वे में कीजिए, कोशिश कीजिए सीखते रहने का, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। एक सेटअप को पकड़िए, उस पे ही वर्कआउट कीजिए, उसी को मास्टर कीजिए। 50 स्ट्रैटेजी में दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगने वाला है नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी चेंज होते रहता है। लेकिन ये जो 15 मिनट्स का फॉर्मूला है, इसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये अपने आप में मार्केट में एग्जिस्ट करता है, सालों से कर रहा है। बस मैं तो कोशिश कर रहा हूं दिखाने का, और उसको अपने हिसाब से चैनलाइज करके, फिबोनाची वगैरह डाल के, रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्या सही होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ, 22,800 पे अच्छा सपोर्ट है। यदि मार्केट टूटता है, मार्केट यदि 23,200 के नीचे टूटता है, कल क्लोजिंग कर देगा, तो 22,800 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यदि मार्केट टिका रहा है इसके ऊपर, 23,200 को नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, ऐसा यदि दिखता है चार्ट पे, तो फिर हम लोग 24,000 भी फिर से 24,400 तक का दर्शन किया कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का कल अच्छे से लेवल बता दिया है। 49,400 के नीचे यदि कल वीकली क्लोजिंग आता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, यदि होता है तो फिर आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी नीचे का लेवल जाएगा। लेकिन वो सब होते हुए कुछ दिख नहीं रहा है। डेटा पॉइंट भी कुछ बता रहा है कि मार्केट एक बार के लिए ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्रोप्राइटरी डेस्क भी बाइंग करके बैठी हुई है। तो इस पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा। मिलते हैं कल लाइव में। और फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट को, कैश लर्निंग क्लास को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको तो मैं अपडेट दे ही देता हूँ। लाइव मार्केट में हम लोग टेलीग्राम में कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, चार्ट्स के साथ, साइकोलॉजी पॉइंट्स के साथ, मजे करते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने का लाइव में। संडे को फिर से लाइव में मिलेंगे, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।